कहते हैं ना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जिस इंसान का समय ख़राब होता है उसको अक्सर लोग ख़राब समझते हैं। जिस इंसान का वक्त ख़राब होता है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। तो आप जान लीजिए, यदि लोग आपको इग्नोर करने लगे तब समझ लीजिएगा कि आपका वक्त ख़राब है। आप ख़राब नहीं हैं। आप खुद को कभी भी ख़राब मत समझिएगा। कभी भी खुद को ये नहीं समझिएगा कि आप किसी लायक नहीं हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंसान के जीवन में जब समय ख़राब चलता है तो इंसान वहाँ पे एक बहाना बना लेता है। बहाना बना के और ये कहते चलता है सब लोग को कि मेरा तो टाइम ख़राब चल रहा है, मेरा तो समय ख़राब चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो समय ही ख़राब चल रहा है, भगवान ही हमारे साथ नहीं है। 10 तरह के बात इंसान के मन में आने लगता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि वही वक्त है जो आपका निखरने का टाइम होता है। वही वक्त है जिसमें आप खुद को और अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसलिए कभी भी बहाना मत बनाइएगा। कहते हैं ना कि उगने वाले तो पत्थर चीर के उग जाते हैं, लेकिन बहाना बनाने वाले पत्थर के अंदर दब के रह जाते हैं। आप कभी भी देखे होंगे, अगर गए होंगे किसी जंगल वगैरह में, तो कि पहाड़ी इलाके में भी देखे होंगे आप कि किसी किसी पौधा को आप पत्थर को चीर के उगते हुए देखे होंगे आप। तो सोचिए कि उससे सीख मिलता है कि उगने वाले पत्थर चीर के भी उगते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी ना बहाना मत बनाइएगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो समय ख़राब चल रहा है, मेरा तो भगवान ही साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है। अक्सर ये लास्ट वाला जो बहाना है ना, अक्सर लोगों के पास होता है। मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कोई नहीं है हमारे पास। नहीं फ्रेंड्स, आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप बहाना कभी मत बनाइएगा। यदि आपको जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बहाना वर्ड अपने अंदर से निकाल के फेंकना होगा। अपने अंदर से बहाना को हटाना होगा। देखा जाता है कि वही इंसान तरक्की करता है जिसमें अकेले चलने का जज्बा होता है। वही इंसान सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है जो अकेला चलता है। देखते हैं जंगल में शेर जो होता है वो अकेला चलता है। वो किसी का वेट करता है कि कोई चलेगा मेरे साथ तो हम चलेंगे शिकार करने? कभी नहीं। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जो आपको यदि यूनिक बनना है, आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अपने पर्सनालिटी को उभारना है, तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इंसान को अकेला चलना पड़ता है। लोग तो तब आते हैं जब आपकी तरक्की हो जाती है, जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तब लोग आपके साथ आते हैं। और ऐसे भी क्यों नहीं देखा जाएगा? आप क्या ऐसा काम किए हैं जो आपके साथ लोग खड़े रहेंगे? क्या? अपने आप से कभी पूछिए। अगर आपको भीड़ इकट्ठा करना है तो सबसे पहले आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अगर आज आप भीड़ से अलग होते हैं तो कल आपके पास भीड़ होगा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में ना सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने ज़िंदगी में तरक्की करना है तो बहाना वर्ड को हटाना पड़ेगा। अक्सर लोग को देखा जाता है कुछ भी हुआ सोचने लगेगा
मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है, मेरे पास तो ऐसे नहीं है। नहीं, मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि उगने वाले पत्थर का सीना चीर के भी उग जाते हैं। बहाना नहीं करते हैं कि मैं तो पत्थर से दबा हूँ, नहीं करते हैं। तो इसलिए बहाना जैसा जो वर्ड है ना, आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको बहाना हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा रुकावट है। आप कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कभी मत सोचिए। यदि आप 10 लोग के साथ भी हैं ना, तो एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऊपर वाले के शरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी मत सोचिए कि आप अकेला हैं, कभी मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं, कि आपके साथ जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। तो इसलिए कभी मत सोचिएगा, और कभी भी नहीं। कहते हैं ना कि आवश्यकता जो होता है वो आविष्कार की जननी होती है। अगर मान लीजिए कि आज जो एरोप्लेन देखते हैं आप उड़ते हुए, राइट ब्रदर्स अगर नहीं सोचे होते, अगर बहाना बना लेते हैं कि इतना बड़ा चीज़ कैसे उड़ सकता है हवा में, वो भी नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, तो क्या आज एरोप्लेन होता? नहीं होता। क्या अगर कोई भी बहाना बनाता है, जीवन में किसी के अगर प्रॉब्लम आता है तो अगर वो बहाना बना लेगा तो क्या अपने जीवन में तरक्की करेगा? नहीं करेगा। आपको हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि सुधा चंद्रन का आप नाम सुने होंगे, जो बहुत बड़ी नृत्यांगना है। उन्होंने अपने पैर को खो दिया था। अगर उन्होंने पैर को खो दिया, अगर वो बहाना बना लेती कि अब तो मेरे पास पैर ही नहीं है, मैं कैसे नृत्य कर सकती हूँ अब, तो क्या वो आज नृत्य करती? नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने हौसले को बुलंद किया और कोई बहाना नहीं बनाया, और आज वो नृत्य करती हैं। तो आप फ्रेंड्स कभी भी ना लाइफ में बहाना मत बनाइएगा। देखते हैं हमेशा इंसान क्या करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके जीवन में, दूसरे पे थोप देगा, वो आके मेरा टाइम ख़राब कर दिया, उसकी वजह से हम आज फेलियर्स हैं। ये सब क्या है पता है? ये सब बहाना होता है, क्योंकि सब के पास 24 घंटा का टाइम होता है। जो सफल हुए हैं उनके पास भी 24 घंटा है, और जो लोग सफल नहीं होते हैं उनके पास भी 24 घंटा होता है। तो क्या वो 24 घंटे में किसी से नहीं मिलते हैं, अपना कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, अपने पेरेंट्स को नहीं देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं? ये बहाना होता है, वो सब काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज और इसी वक्त से अपने मन में ठान लीजिए कि बहाना आप नहीं करेंगे। बहाना जैसे वर्ड को अपने जीवन से उठा कर फेंक देंगे, और जिस काम को भी आप करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप एकदम तैयार रहिए उसको बनाने के लिए। बहाना वर्ड आज और इसी वक्त से आपके मन से हट जाना चाहिए, आपके मन से बिल्कुल रिमूव हो जाना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में एक मुकाम पा सकेंगे। नहीं होना चाहिए आपको। और इसी वक्त से आप ठान लीजिए कि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और फेल होने से कभी नहीं घबराइएगा। अगर फेल हो गए 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप बहाना मत बना के बैठ जाइएगा कि हम तो फेल ही होते रहते हैं। नहीं, आपको बहाना नहीं बनाना है। और आज इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, और जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में लग जाइए, भीड़ जाइए, और बहाना जैसे टापू वर्ड को ना टापू पे छोड़ आइए।